मनी ये सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का, डिसीजंस का और साइकोलॉजी का गेम है। और इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल ने लिखी एक लेजेंडरी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में हम जानेंगे पैसे को समझने की असली सोच क्या होनी चाहिए, क्यों लॉजिक इंसान भी मनी डिसीजंस में गलती करता है, और कैसे फाइनेंशियल सक्सेस ज्यादातर बिहेवियर पर डिपेंड करता है, नॉलेज पर नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला, एवरीवन हैज अ डिफरेंट रिलेशनशिप विद मनी। ऑथर कहते हैं दुनिया में कोई दो लोग पैसे को बिल्कुल एक जैसे नहीं समझते। कोई गरीबी में बड़ा होता है, कोई कंफर्ट में। कोई रिस्क से डरता है, कोई रिस्क के बिना जी नहीं सकता। इसलिए जब कोई स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है, ना कि आपके हिसाब से। लेसन सिंपल है, फाइनेंस इज पर्सनल। अपनी लाइफ, अपने गोल्स और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ही फाइनेंशियल डिसीजंस लो। दूसरा, लक एंड रिस्क। डोंट जज पीपल टू क्विकली। हर फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, कभी कभी लक का रोल बड़ा होता है। और हर फेलियर में गलती नहीं होती, कभी कभी बैड लक होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं बिल गेट्स सक्सेसफुल बने क्योंकि उनके स्कूल में कंप्यूटर था, जब पूरे अमेरिका में मुश्किल से 1% स्कूल्स में कंप्यूटर होता था। ये लक थी, लेकिन उनके फ्रेंड केंट की जिंदगी डूब गई रिस्क की वजह से। इससे हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि कभी किसी को अननेसेसरी जज मत करो, सक्सेस को ओवर क्रेडिट मत करो, फेलियर को ओवर ब्लेम मत करो। तीसरा, नेवर इनफ। ग्रीड इज अ साइलेंट ट्रैप। पैसे की दुनिया में एक डेंजरस जोन होता है, नेवर इनफ। आप कितना भी कमा लो, अगर आपको और चाहिए तो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए बुक का बड़ा लेसन है, नो हाउ मच इज इनफ फॉर यू। अगर इनफ डिफाइन नहीं किया तो ग्रीड आपको कभी स्टेबल नहीं होने देगी। चौथा, कंपाउंडिंग, द एथ वंडर। वॉरेन बफेट की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? नॉलेज, स्ट्रैटेजी, लक? नहीं, उनका एक्चुअल मैजिक है कंपाउंडिंग प्लस टाइम। उन्होंने 10 साल की एज में इन्वेस्ट किया और 80 साल तक कंपाउंड होने दिया। कंपाउंडिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं देता, ये स्लो होता है, बोरिंग होता है, बट लॉन्ग टर्म में मिरेकल प्रोड्यूस करता है। लेसन, जल्दी शुरू करो, पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को टाइम दो। पांचवा, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ बनाने के स्किल्स अलग होते हैं और वेल्थ बचाने के स्किल्स अलग। बनाने में रिस्क लेना पड़ता है, बचाने में रिस्क को कंट्रोल करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं रिच बनने के लिए रिस्क चाहिए, वेल्दी रहने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। स्टेइंग वेल्दी का फॉर्मूला है सेव कंसिस्टेंटली, लो ईगो, हाई पेशेंस, इमरजेंसी फंड रखो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहो। छठवां, सेव मनी इवन विदाउट अ रीजन। लोग पूछते हैं सेव क्यों करूं, गोल क्या है? बुक कहती है कभी कभी सेव करने का कोई रीजन नहीं होता। सेव इसलिए करो क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। सेविंग्स इक्वल्स फ्रीडम। फ्रीडम की वैल्यू प्राइसलेस होती है। सातवां, रीजनेबल वर्सेस रैशनल। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं बन सकते। हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं यू डोंट नीड टू बी परफेक्टली रैशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबल। एग्जाम्पल, होम लोन लेना मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकता है, पर इमोशनली स्टेबिलिटी दे सकता है, और ये रीजनेबल चॉइस होती है। आठवां, सरप्राइज, वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। स्टॉक मार्केट हो या इकोनॉमी, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। आप कितना भी रिसर्च कर लो, कुछ चीजें कभी प्रिडिक्ट नहीं होती। इसलिए प्लान ऐसा बनाओ कि अगर सब कुछ परफेक्ट ना भी हो तब भी आप सर्वाइव कर सको, यानी रूम फॉर एरर रखो। नौवां, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। दुनिया जो कार, बंगलो, लाइफस्टाइल देखती है वो रिचनेस है। जो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एसेट्स आपके अकाउंट में चुपचाप ग्रो हो रहे होते हैं वो वेल्थ है। ऑथर कहते हैं रिच इज लाउड, वेल्थ इज साइलेंट। फोकस वेल्थ पे रखो, शो ऑफ पे नहीं। 10वां, यू विल चेंज ओवर टाइम। हमारे गोल्स 5-10 साल में बदल जाते हैं, इसलिए अपने डिसीजंस फ्लेक्सिबल रखो। लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, पर इस बात को मानकर बनाओ कि फ्यूचर में आप अलग इंसान होंगे। 11वां, चूज द टेल आइडियाज। फाइनेंस में, बिजनेस में और लाइफ में मेजर सक्सेस आपके 1-2 बिग विन से होता है। 90% इन्वेस्टमेंट्स एवरेज हो सकती हैं, बट 1 या 2 इन्वेस्टमेंट जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंटिंग चालू रखो। हर चीज से प्रॉफिट नहीं होगा, पर एक बड़ा विन सब कवर कर देता है। 12वां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बिहेवियर मैटर्स। बुक की सबसे पावरफुल लाइन है फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट बिहेवियर। आपको डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंट्रोल ओवर इमोशंस चाहिए।
ये सब बिहेवियर की कैटेगरी में आता है और यही आपको वेल्दी बनाता है। कंक्लूजन, तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी। अगर आप पैसे को समझना चाहते हैं, अपना फाइनेंशियल बिहेवियर इंप्रूव करना चाहते हैं और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो इस बुक के लेसन्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।